हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे आज कैलकुलेशन के बारे में। जी हाँ, क्यों? अगर आप बिगनर हो, ठीक है, ज़्यादातर ये स्पेशली वीडियोस जो है बिगनर्स के लिए जो अभी अभी पहली बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन इज़ समथिंग जो आपको किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और उसमें मैथ्स तो होता ही होता है, तो उन सब के लिए है। चाहे आप DSSS ASO की कर रहे हो या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम्स के, DSSB के ही अदर एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स, SSC वगैरह किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो अगर आप बिगनर हो और कैलकुलेशन स्पीड की बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो? क्या प्रैक्टिस आपको डेली करना चाहिए? अच्छा, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे कि आपको कैसे बढ़ाना है, ट्रिक क्या करना है, कहाँ से सीखना है, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, बट प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि हमें सब कुछ, मैं भी बहुत सारे वीडियोज़ देख रही थी, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ उन्होंने बता दिया। सब कुछ बता देते हैं कि हमें ऐसा करना है, ये चीज़ें करना है, बट प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि हमें शुरू कहाँ से करें? एज़ अ बिगिनर हमें ये सब पता चल जाता है कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए अगर हमें कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है ना? बट शुरू कहाँ से करें, प्रॉब्लम ये आता है। तो आज के वीडियो में मैं प्रॉपर प्लान के साथ आपके बात करूँगी और हम साथ में डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस क्या करेंगे। सो आज आप समझ लो, अगर आज वीडियो आप देख रहे हो तो आज से ही आपका डे 1 है जो कि आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करनी है अगर आप बिगनर हो, पहली बार कर रहे हो तैयारी किसी भी एग्जाम की, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बाकी जो भी मैं डेली प्रैक्टिस वर्कशीट दूंगी वो उसका PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो पहले तो हम ये जानते हैं, और मैं इसमें भी बात करूँगी कि मैंने कैसे किया है प्रैक्टिस, मैंने कैसे शुरू किया, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एस्पिरेंट हूँ जो तैयारी कर रही हूँ। सो ये मेरे को भी बहुत ज़रूरत है, तो मैंने कैसे किया, मेरी भी शुरुआत है। सो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एकदम बिगिनर है, जो जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं देखा, तो ये भी बताना पहले मुझे ज़रूरी है कि अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो क्या-क्या चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक बार जल्दी से मैं बता देती हूँ, फिर हम इसमें आएँगे कि आप कैसे क्या करोगे। अ, चलो, सबसे पहले तो नंबर फाउंडेशन, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर सेंस है वो ही फास्ट कैलकुलेशन का बेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको प्लेस वैल्यू की समझ होनी चाहिए, एंड मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए कि प्लेस वैल्यू के बारे में, ऑड इवन नंबर्स के बारे में, ठीक है, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर के बारे में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, रोमन नंबर्स में, और राउंडिंग ऑफ नंबर्स में, ठीक है। जिनको मैथ्स से डर लगता है ना, वो वीडियो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा है कि आपको क्या कैसे करना है, क्योंकि मैथ्स को छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आप आराम से इसको मास्टर कर लोगे। दूसरा, मेमोराइजेशन टेक्निक, कि आपको जो है टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। पहला तो आपको टेबल याद होना चाहिए, कहाँ तक? 2 से 30 तक, 2 से 30 तक आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 से 30 आपको टेबल याद नहीं होगा तब तक आप मत एक्सपेक्ट करना कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। सो आपको 2 से 30 तक टेबल याद होना चाहिए। स्क्वायर्स जो होते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे आपको 50 तक आइडियली होना चाहिए, बट 50 बहुत ज़्यादा बोल दिया है, तो आप कम से कम 30 तक, 20 टू 30 तक के स्क्वायर रूट्स जो है आपको पता होने चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि आपको क्यूब्स पता होना चाहिए। 1 टू 30 तक क्यूब्स हर नंबर का पता होना चाहिए। एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट 1 टू 20 तक तो मतलब मिनिमम पता होना चाहिए क्यूब्स। और दूसरा, पावर ऑफ 10, कि 10 की पावर, 100 की पावर, 10 की पावर 4, इस तरह की चीज़ें इंस्टेंटली आपको आना चाहिए। अब तीसरी, जो ये मेन चीज़ यही 3 है, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मेन चीज़ यही तीन चीज़ है कि आपको टेबल आना चाहिए, स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए, और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तीसरा जो चीज़ जो आता है ना, ये मतलब ये ऐसी चीज़ है, ये तीनों जो आपको किसी भी, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर कर रहे हो उसमें हेल्प मिलेगा ही, नंबर्स से जिससे डील करते हैं। अब ये जो मैं आगे बताने वाली हूँ फ्रैक्शन वाला, ये परसेंटेज की जो वैल्यू है फ्रैक्शन, कि आपको जो सिर्फ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा कि ना आपको फ्रैक्शन के वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सॉल्व फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया रहता है उसका आंसर आपको परसेंटेज में बताना होता है या डेसिमल में बताना होता है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन चैप्टर जो है वो करते टाइम आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाफ का वैल्यू परसेंटेज में 50% होता है ना, ये तो हम जानते ही है। बट अगर मान लो 1/5 है, तो 1/5 का मतलब इसका परसेंटेज में कितना है? 20%। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आई नो आप ऐसे निकाल लोगे 1/5 को परसेंटेज में, 1 मिनट, 1/5 को परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू ज़ 10, सो 20% आ जाएगा, ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ।
वो हम सबको पता है। बट हम इस वीडियो में ये बात नहीं करें कि आपको मैथ्स कैसे सॉल्व करना है, हम ये बात करें कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना कैसे है। तो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं स्पीड, तो ये ज़रूरी है कि आपको इन सब के फ्रैक्शन वैल्यू की जो है, इन सभी फ्रैक्शंस के परसेंटेज में वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, और डेसिमल में भी पता होना चाहिए। एटलीस्ट जो बेसिक है, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप बिगनर हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो, एसएससी वगैरह नहीं दे रहे हो, एएसओ मतलब एएसओ भी हार्ड मतलब ईजी नहीं है, DSSS है, टीचिंग एग्जाम्स, अगर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप लोग, कोई भी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, सॉरी यूपी टेट नहीं, सुपर टेट हो, DSSS हो, टीचिंग या नॉन टीचिंग, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1/10 तक की तो सारी वैल्यू पता होनी चाहिए डेसिमल में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली परसेंटेज में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है आपको परसेंटेज की वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि इन सब की वैल्यू ना आपको पता ही होनी चाहिए। किसकी वैल्यू देख लो, ये PDF आपको सब मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। 5% की वैल्यू, मतलब ऐसे वैल्यू नहीं, फ्रैक्शन में वैल्यू, तो 5% को 1/20 लिख सकते हैं, 10% को 1/10, 12.5 को, ये सब क्यों है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन इस तरह के रिपीट होते हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब आगे अगर बढ़ें तो डिविजिबिलिटी रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद होना चाहिए। 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल। फिर आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, जितने भी है वो आपको पता होना चाहिए। डिवीजन टेक्निक्स, ये सब के ट्रिक्स आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। LCM HCF, बोर्ड मास का क्या रूल है, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे सब बेसिक्स है। ये क्योंकि बिगनर्स के लिए था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऐड की है। बट अगर आप ऑलरेडी तैयारी करें तो आपको काफ़ी चीज़ें, ये बेसिक्स वगैरह पता ही होंगे, तो इसको आप इग्नोर करना। बट अगर आप बिगनर हो तो आपको ये जो बेसिक्स, जो स्कूल लेवल पे चीज़ें बताई जाती, मेंटल मैथ्स के लाना चाहिए, है ना। वही जो आप मैथ्स मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन क्विकली कैसे कर सकते हो, कैलकुलेट, मल्टीप्लाई, स्क्वायर कैसे कर सकते हो, इन सब का ट्रिक होता है टू बी ऑनेस्ट दोस्तों। और जो लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, आपको स्मार्टली सॉल्व करना है। एक होता है कि आप प्रॉपर क्वेश्चन है, उसका आंसर आप एकदम लंबे मेथड से सॉल्व कर रहे हो। आप स्कूल में नहीं हो कि आप आपको एग्जाम में आंसर शीट में लिखना है, इसका आंसर सॉल्व करके दिखाना है, आप स्कूल में नहीं हो, ठीक है। अब आप जो है तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा आपने किस तरह से किया है, आपका बस आंसर देखा जाएगा, आपने चाहे कैसे भी किया हो। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, लेकिन स्मार्टली सॉल्व करना है ना। कैलकुलेट करने से पहले ऑप्शन चेक कर लो, शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए, सिली मिस्टेक्स, और ये जो है स्पीड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सिर्फ आप ये सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी ना, लेकिन अगर प्रैक्टिस के बिना स्पीड नहीं आएगी, है ना। तो ये सब के साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सो डेली, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि डेली प्रैक्टिस करना है 10 मिनट टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे लास्ट तक देखिएगा, थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन काम की चीज़ है। आगे मैं आपको प्रैक्टिस वर्कशीट दिखाऊंगी जो हर दिन डेली आपके पास आएगा, ठीक है। अब 10 मिनट मेंटल मैथ्स, ये आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ड्रिल, तो ये सब बता दिया कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे मन में सवाल आता ये है कि यार पता तो चल गया, सब पता चल गया, हमें करना क्या है, नहीं करना क्या नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम शुरुआत करें कहाँ से। ये सारी चीज़ें हम एक बार में तो याद हो नहीं जाएंगी। तो मैं डेली डे 1 से, जैसे हम वोकैब सीरीज चल रही है, वैसे ही कैलकुलेशन में भी मैं डेली कुछ ना कुछ लाऊंगी। मतलब वीडियो तो नहीं मिलेगी ज़्यादातर, ये क्योंकि समझाना था इसीलिए, बट टेलीग्राम पे डेली PDF अपलोड हुआ करेगी प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए ध्यान रखना। चलो अब मैं आपको वर्कशीट दिखाती हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं आगे, वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये देख सकते हो आप, ये डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस दिख रहा है आपको, ऐसा हम डेली करेंगे। स्पीड बिल्डिंग सीरीज़ डे 1 चैलेंज, और ये ना बिगनर्स के लिए है, बिगनर्स के लिए है, ये बात ध्यान रखना। और ये मतलब मैंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग बनाया है, बट अगर आप चाहते हो कि पर्सनलाइज्ड करना है तो वो तो आपको जो है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा कि आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको ये बताना है कि आपको क्या चीज़ें चेंजेस चाहिए, कि आप डेली प्रैक्टिस में ना ये करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, या और भी चीज़ें ऐड करनी है ना। तो मैंने अभी क्या क्या चीज़ें ऐड की है, मैं अपने अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेली का टू डू लिस्ट है कि आपको डेली सुबह सुबह उठ करके दिन की शुरुआत जो है वो किससे करनी है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही करनी है। सबसे पहले तो टेबल, अगर जैसे कि मैंने 6 to 15 किया है, ये 1 वीक का है, ये फर्स्ट वीक का टारगेट है, ठीक है। मैं पूरा एक साथ ही पूरे साल का प्लान नहीं बताऊंगी, वरना सब कुछ घिच पिच हो जाएगा। ये सिर्फ 1 वीक का है, वीकली लिख दिया मैंने, ये सिर्फ 1 वीक का है, ठीक है। 1 वीक का प्लान बता रही हूँ। तो टेबल मैंने अपने हिसाब से किया है कि जैसा 6, 7, 8, 9 की टेबल मुझे आती है, बट हमारा फोकस क्या है कि हमें स्पीड बढ़ाना है। मतलब अगर मैं 8 7 या 8 9 7 बोलूँ तो वो
एकदम से आए, मतलब मुझे 5 सेकंड भी ना लगे, 2 सेकंड में मुझे ब चाहिए। मुँह पे एकदम ज़ुबान पे जो है जवाब होना चाहिए। वैसा करना, वैसा आपको जहाँ से आप बोल के देखो टेबल, जैसा आपको वहाँ से लग रहा है कि यहाँ से मुझे करनी है प्रैक्टिस, तो आप वहाँ से टेबल करो। 2 से करना है, 2 से करो। अगर अगर आप बिगिनर हो तो उसमें कोई वैसी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने 6 से किया है। अगर आप अपने हिसाब से ये चीज़ आप नंबर जो है बदल लेना कि 6 टू 15, जैसे मैंने अपने लिए किया है कि मैं 6 टू 15 डेली, अगर अभी मैं अभी लास्ट तक जुड़ना, मैं अपना अपना पीडीएफ दिखाऊँगी कि मैंने कैसे डे 1 किया था, और आप उससे हेल्प ले सकते हो। क्योंकि ना बिगिनर्स को गाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हम बस ऊपर-ऊपर से सारी चीज़ें बता देते हैं, बट एग्ज़ैक्टली शुरू कैसे करना है और क्या करना है वो हमें नहीं समझ में आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको डेली करनी है, ये 1 वीक का है, मैं फिर से बता देती हूँ, 1 वीक का है प्लान। ठीक है, हम 1 वीक तक डेली यही चीज़ें रिपीट करेंगे। दूसरा आपको स्क्वायर, ओके, इससे पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको एक नोटबुक में सारी सब कुछ टेबल लिखना है। ठीक है, टेबल 2 से 20 तक, 30 तक टेबल लिखना है, और स्क्वायर रूट लिखना है 30 तक, और क्यूब रूट लिखना है 30 तक। ठीक है, ये 20 तक तो लिखना ही है क्यूब रूट। अगर आपको नहीं लिखना है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी लिख ही लेना, बट अगर आपको नहीं लिखना है, बहुत बिजी हो, या आप कहीं काम करते हो, जो भी है, सो फिर आप नेट पे मिल जाएगा, उसको, उस इमेज को डाउनलोड कर लो, है ना, या प्रिंट आउट निकलवा लो, वो कर सकते, ये आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से आप डेली पढ़ोगे। स्क्रीन से ही पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, डेली डेली, क्योंकि ऑलरेडी आप ये प्रैक्टिस शीट स्क्रीन से देखोगे, है ना, तो वो देख लेना आप अपने हिसाब से, तो वो आपको डेली वहीं से पढ़ना है, पढ़ के फिर लिखना है, कैसे लिखना है वो सब बताऊँगी। सो और डेली फिर क्यूब की भी प्रैक्टिस करनी है 1 टू 10 तक। ये पूरा 1 वीक है, 1 वीक में आपको ये चीज़ें तो कॉमन रहेंगी, ये चीज़ें कॉमन रहेंगी, और ये चीज़ें डिफरेंट होगी। अब ये क्या चीज़ है, क्योंकि हम शुरुआत करें एडिशन से, अभी आपको एडिशन में पकड़ बनानी है, क्योंकि आप हमारा पहला शुरुआत से हम कर रहे हैं। एडिशन में पकड़ कैसे बनाओगे कि सिंगल डिजिट, अब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको यार 1 2 3 4 या प्लस करने नहीं आता है, सबको आता है, आप कर लोगे फिंगर्स में करके, ऐसे करके। बट अगर आपको लग रहा है कि अगर आप मैथ्स में देखो, ये उनके लिए जो बिगिनर्स है, या जिनकी मैथ्स वीक है, जिनको स्पीड बढ़ानी है ना, तो अगर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर 8+4 बोले, या 6+7 बोले, या 4+9 बोले, तो तुरंत जवाब आना चाहिए क्या होगा, है ना? तुरंत जवाब आना चाहिए। जैसे अगर मैं 8+10 बोलूँ, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा 18, है ना? क्यों? सिर्फ़ 10 वाले केस में क्यों आ रहा है? बाकी सब में आना चाहिए, क्योंकि सिंगल डिजिट में अगर जब तक आपका पकड़ नहीं बनेगा, ये सब बेसिकली आपके दिमाग में तुरंत इसका जवाब आना चाहिए। और अगर लग रहा है आपको कि हाँ, ये तो मैं कर लेता हूँ, ये नंबर देखते ही मुझे आंसर 1 सेकंड में मिल जाता है, पता है, तो आप ये प्रैक्टिस स्किप कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? प्लस करने की बात नहीं हो रही है, आप कितनी जल्दी कर रहे हो उसकी बात हो रही है। 1 सेकंड में आंसर आ पा रहा है क्या 7+5 करके? 7+5 बोलते ही दिमाग में आंसर आ रहा है क्या? अगर नहीं है जवाब इसका, तो फिर आपको इसकी भी डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये क्वेश्चंस रैंडमली मैं आपको प्रोवाइड किया करूँगी, ठीक है? तो आपको ये करना है, ठीक है? 20 क्वेश्चंस है। चलो, ये आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डे 1, डे 2 ऐसे कर के। अब मैं आपको जल्दी से अपना दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है, जो मैं आपके साथ मैं भी डेली किया करूँगी। तो देखो, ये मेरी नोटबुक है, नोटबुक का है जो मैंने किया था, ये देखो। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ, तो ये मैंने 10 तारीख को किया था। कैसे करना है, एकदम आपको सुंदर सी कॉपी बना के नोट्स बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा रफ़ कर सकते हो, जितना ज़्यादा बेकार कर सकते हो, घिच-पिच कर सकते हो, उतना ज़्यादा करो। मैंने अभी भी फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस दे के किया है। आप अगर यूट्यूब पे और वीडियोज़ देखोगे ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, व्लॉग्स देखोगे, मैंने भी देखा था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, इसमें भी इतना टाइम दिया जाता है, ठीक है? और इसको लिखने पे दिखाई कैसा दे रहा है, उस पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप कम टाइम दोगे, उतना अच्छा है इन सब में। तो जैसे डे 1 लिखा, है ना? अब मैंने टेबल से बोला था, क्योंकि मैंने टारगेट में था कि 6 टू 15 तक करना है। इसको कहाँ रखें, है ना? 6 टू 1 मिनट, इसको छोटा कर देती हूँ मैं, ठीक है? 6 टू 15 तक, तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जो मैंने कॉपी में पहले टेबल जो लिखा है, पहले मैंने वो पढ़ा, ठीक है? उसको फिर हाथ रख कर के, या फिर उस बिना कहीं और देख कर के खुद से बोल के देखा। अगर मुझे लगा है मैं एक ही बार में बोल पा रही हूँ, तो फिर मैं बिना देखे लिख रही हूँ। ऐसे ही 7 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल, 10 नहीं, देखो 10 और 11 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 और 11 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना हो सके टाइम वेस्ट कम करना है। जो चीज़ सीखनी है सिर्फ़ उसी में ही टाइम देना है ना? तो 10 और 11 छोड़ देना। उसके बाद 12, 13 ऐसे ही, जैसे 12 का टेबल पढ़ा आपने, एक बार पढ़ा। अगर आपको बिल्कुल ही नया है 12 का टेबल आपके लिए, तो 12 का टेबल 2-3 बार पढ़ो, जब तक बिना देखे आप पूरा टेबल सही से नहीं बोल पा रहे हो। अगर एक भी नंबर गलत हो जा रहा है, 12 6 का नहीं याद आ रहा है, अटक गए, एक भी बार अटक जा रहे हो, तो फिर से करो, ठीक है? जब तक आपको लगे कि हाँ, अब मैं खुद से बोल पा रहा हूँ, बिना देखे बोल पा रहा हूँ या पा रही हूँ, फिर आप 12 का टेबल लिखो बिना देखे। ऐसे ही 13, 14, 15, ठीक है? ऐसे कर लिया। अब स्क्वायर रूट आ जाओ। स्क्वायर रूट मैंने 11 से 20 तक किया है, क्योंकि मुझे वो दिमाग में है। अब तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए उसके अकॉर्डिंग इतना तो मुझे आइडिया हो गया है कि
अगर 4 का स्क्वायर पूछे तो मैं बता दूंगी 16 ही होगा, है ना। तो अगर आपको लग रहा है, आप खुद से पूछ के देखो कि 8 का स्क्वायर बोलो, पूछो, और आप कितना जल्दी, कि आपको सोचना पड़ रहा है 8 का स्क्वायर का आंसर देते टाइम, अगर 5 सेकंड भी सोचना पड़ रहा है ना, तो फिर आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जब तक जवाब ना एकदम मुंह पे होना चाहिए क्वेश्चन सुनते ही, ऐसा होना चाहिए। कितनी भी बेसिक चीज़ हो, आप खुद से प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई नो, वी ऑल नो, ठीक है। बस यहाँ पे बात स्पीड की हो रही है, तो आप उस हिसाब से देख लेना कि मैंने अपने हिसाब से किया। तो मैंने 11 से स्टार्ट किया है कि 11 का स्क्वायर, ऐसा नहीं कि मुझे 11 का स्क्वायर, मुझे 11, 12 और 13 का स्क्वायर पता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ सेकंड तो सोचना ही पड़ता है। सो मैं इसलिए 11 से ही कर रही हूँ, और 20 तक स्क्वायर रूट देखो, मैंने 11 का स्क्वायर, ये नहीं है कि मैंने एक एक करके लिखा। इस केस में आपको 11 से, जैसे मैं 11 से 20 तक है, तो 11 से 20 तक मैंने पूरा जो है एक साथ ही याद किया था। 11 से 20 तक यहाँ तक है, देखो 11 से 20 तक यहाँ तक है ना, ये मैंने पूरा एक साथ ही याद किया। और जब तक मैं बिना देखे खुद से नहीं बोल पा रही हूँ, तब तक मैं पढ़ रही हूँ। तो जब एक बार मुझे लगा हाँ अब मैं बोल सकती हूँ, खुद से बोल सकती हूँ, बोल पा रही हूँ, हाथ से छुपा करके बोल पा रही हूँ, तो फिर मैं खुद से लिखी 11 का स्क्वायर इतना, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, इस तरह से चीज़ें 20 तक लिख लिया मैंने। अब ऐसा नहीं है लिख के आप क्यूब रूट पे आ जाओ, अब आप इसको इतने को ना, इतने को ढक दो किसी पेपर से, कॉपी से, हाथ से ढक दो, और फिर से लिखो 11 का स्क्वायर इतना, 12 का, अब ये हो गया। फिर से इसको ढक दो, कैसे ढको, कि किसी भी सामान से ढक दो या हाथ से ढक दो, कैसे भी ढक दो, फिर से लिखो। तो कम से कम 2, 3, 4 बार तो मैंने लिखा है, तो आप 4-5 बार आपकी नोटबुक के हिसाब से, नहीं कम से कम 5 बार तो आपको लिखना ही चाहिए। ऐसे ही क्यूब रूट आ जाते हैं। क्यूब रूट मैंने 2 से 10 तक लिखा है, क्योंकि क्यूब रूट इज़ समथिंग जो मैंने कभी ऐसे छुआ नहीं है। हाँ 2 एंड 3 का, 4 का भी याद हो गया प्रैक्टिस कर करके, 2, 3 का भी प्रैक्टिस कर करके हो गया अपने आप ही, बट स्टिल 2 के क्यूब से ही आप शुरू करना। ये तो 2 से 10 तक का है ना, इसको भी ऐसे ही जैसे मैंने पहले बताया 2 से 10 तक का एक बार याद कर लिया, फिर ढक करके दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे। अब देखो ये रैंडम सिंगल डिजिट एडिशन है, सिंगल डिजिट एडिशन, अच्छा ठीक है, सिंगल डिजिट एडिशन है। तो मेरे गले में दर्द हो रहा है, अभी वोकैब की सीरीज़ का वीडियो बनाया है, तो थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है तो लाइक करते जाना, ठीक है, और अपने फीडबैक बताना। चलो वो मैं लास्ट में बात करती हूँ। चलो अब ये जो मैं, अच्छा मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिखा दिया ना, हाँ, तो जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिखाया उसके क्वेश्चंस है। इसका आंसर क्या होगा 11, इसका आंसर क्या होगा 12, इसका आंसर होगा 9। तो ठीक है, स्टार्टिंग में ना जैसे मेरे साथ भी हो रहा है कि मुझे ना ऐसे फिंगर पे करके देखना पड़ रहा है कि 9+5, मुझे नहीं, आदत नहीं है कि 9+5 तुरंत आ जाए 14। हाँ कुछ कुछ की आदत है, कुछ कुछ की आदत हो गई है, जैसे कि 9+6 बोलोगे तो अपने आप ही तुरंत निकल जाता है 15 होता है, 7+3 बोलोगे तो अपने आप ही निकल जाता है कि 10 होता है। तो यही चीज़ जो है हर नंबर के साथ होना चाहिए, हमें ऐसी आदत लगानी है। इसलिए रैंडम नंबर्स के सिंगल डिजिट के सम जो है आपको डेली मिलेंगे प्रैक्टिस के फॉर्म में, आपको वो भी मेहनत नहीं कर रहा है। वरना तो ऐसा होता है कि आप खुद से भी करके देख सकते हो 2+9, या कोई भी खुद से नंबर ले लिया। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप प्रैक्टिस करो, तो वो आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने खुद से किया है कि प्रॉपर 3+2 कितना होता है, 3+3, 3+4, 3+5, और पर आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये नहीं आप 5 होता है, 6 होता है, 7, 8 होता है तो आप आँख बंद करके बस 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूसली लिखते जाओ, नहीं, आपको प्रॉपर नंबर के सम पे ध्यान देना। अच्छा 3+6 9 होता है, चलो ये तो याद है, 4+3 7 होता है, ओके, मतलब ये सारी चीज़ें याद है हमें, बट स्टिल यार कर रहे हो तो अच्छे से करो, है ना। 4 हो गया, ऐसे ही 4 का किया 10 तक, 5 का, 6 का, ठीक है। ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। तो ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस्ड पर्सन की वीडियो पे देखा था मैंने, ठीक है। तो मैं उन्हीं का देख कर के मुझे भी लगा बात तो सही है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी ये पहली बस इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने अपना दिखा दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं भी डेली अपना प्रैक्टिस का अपलोड करूँ टेलीग्राम पे, तो कमेंट करना। देखो सारी चीज़ें ना आपके कमेंट पे डिपेंड करेगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उसमें और चीज़ें ऐड करो, है ना, या अभी नहीं लगेगा, एकदम से नहीं, हो सकता है कि 3-4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ और आइडिया आए, या आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ तो मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप 1 वीक ट्राई करके देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं, तो वेल एंड गुड है, आप मुझे बताओ कि काम कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो आप वो भी बताओ क्यों नहीं कर रही है, सो दैट, क्योंकि ये तो मैंने देखो अपने पर्सपेक्टिव से बनाया है ना, तो मुझे आप लोगों की पर्सपेक्टिव भी जानने को अगर मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए, ठीक है। मैं चेंजेस के लिए, सीखने के लिए हमेशा ओपन रहती हूँ, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या चेंजेस करना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, और ये बात ध्यान रखना कि ये 1 वीक का है ना, ये सेम चीज़ जो है 1 वीक तक डेली करना है, फिर देखना इम्प्रूवमेंट, है ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ चीज़ जो एक चीज़ मैं भूल गई, कंसिस्टेंसी इज़ द रियल शॉर्टकट,
इस बात को ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी इज़ द रियल शॉर्टकट। तो आपको मिस नहीं करना है। कुछ चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, फिर भी उस चीज़ को करो। अगर लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है तो ठीक है, छोड़ दो उसको। 2 से मत करो, हर चीज़ को 2 से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आता है ऑलरेडी, उसमें टाइम क्यों देना, राइट? तो जैसे मैंने 6 से शुरू किया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको 15 तक या आपको 20 तक बिल्कुल अच्छे से आता है, तो आप किसमें काम करोगे? आप 21 के टेबल से काम करोगे, है ना? 21 टू 60, 30 तक टेबल याद करो। याद करने के लिए सब बोल देते हैं, बट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, आपको कोई भी डाउट है, तो वो ज़रूर कमेंट करना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सब कुछ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ तक देखे हैं सच में, तो दिल से थैंक यू। एक लाइक कर देना, और फीडबैक तो जैसे मैंने बोला है कि ज़रूर बताना, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों के साथ या जो आपके पार्टनर है या फिर जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हो, उनके साथ ज़रूर शेयर करना कि ये सब तक पहुँचे। साथ में पढ़ने का मज़ा अलग ही होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।